हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इशू ऑफ शेयर चैप्टर का नया टॉपिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है बेटा फॉर फीचर ऑफ शेयर। आज हम पढ़ेंगे कि कंपनी शेयर को फॉर फीचर कैसे करती है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, पूरा मैं आपको डीप में समझाने वाला हूँ। ध्यान से समझिए और देखिए इस वीडियो को। तो पहले हम समझेंगे मीनिंग फॉर फीचर होता क्या है। तो इट मीन्स द कैंसिलेशन ऑफ अलॉटमेंट to defaulting shareholders and to treat the amount already received on such share as forfeited of the company। कंपनी फॉरफिटेड में क्या करती है कि जितना पैसा आप कंपनी को पे कर चुके हो वो सारा पैसा कंपनी जब्त कर लेती है, उस पैसे को कंपनी रख लेती है। और जब एक शेयर होल्डर व्हेन अ शेयर होल्डर फेल टू पे वन और मोर इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन द शेयर हेल्ड बाय हिम, जो उसको हेल्ड है मतलब जो उसको पेमेंट करना है इंस्टॉलमेंट का, the company has the authority to forfeit such share by following the procedure specified in its AOA। AOA means article of association। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग कंपनी क्या करेगी, जब वो फेल्ड हो जाएगा अलॉटमेंट या कॉल का पेमेंट करने में, तो कंपनी उसके शेयर को फॉरफीचर कर लेगी। तो फॉरफीचर में कंपनी क्या करती है कि जितना वो पेमेंट कर चुका है कंपनी को, भाई मान लीजिए एक पर्सन है जिसने एप्लीकेशन दे दी कंपनी को, अलॉटमेंट पे कर दी, बट फर्स्ट कॉल की बात आई तो वो पेमेंट नहीं कर रहा है। तो जितना पेमेंट वो कंपनी को कर चुका वो पैसा कंपनी क्या कर लेती है, जब्त कर लेती है उस पैसे को, उसका नाम मेंबरशिप रजिस्टर से कट कर दिया जाता है, ठीक है ना। और उसके जितने शेयर हैं वो उठाकर कंपनी फिर किसी और को बेच देती है। तो इसको हम बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब अकॉर्डिंग टू सेबी क्या है, सेबी कहता है कि भाई जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो अलॉटमेंट के 12 मंथ के अंदर आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाना चाहिए कॉल का। अगर नहीं मिलता है तो कंपनी क्या करती है, उस शेयर को फॉरफीचर कर लेती है। तो ये था फॉरफीचर का मीनिंग। तो फॉरफीचर में कब होगा फॉरफीचर, कॉल इन एरियर्स की अगली प्रोसेस का नाम ही फॉरफीचर है। कॉल इन एरियर्स में भी शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है, बट वहां पे बाद में पेमेंट हो जाता है। बट शेयर होल्डर जब आगे भी पेमेंट नहीं करेगा कॉल इन एरियर्स में, तब वो शेयर को कंपनी फाइनली अपनी जो मीटिंग बिठाती है और उसमें डिस्कस करती है कि भाई ये पर्सन अब पेमेंट करने वाला नहीं है, इसके शेयर को फॉरफीचर कर लिया जाए। तो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं फॉरफीचर। तो फॉरफीचर की एंट्री याद रखना सबसे लास्ट में बनती है। वैसे मोस्टली क्वेश्चनों में अगर फॉरफीचर पहले किया जाए तब पहले बनेगी, अदरवाइज सबसे लास्ट में फॉरफीचर की एंट्री बनती है। अब फॉरफीचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है तो देखें ध्यान से। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो फॉरफीचर की एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू शेयर अनपेड कॉल अकाउंट। अनपेड कॉल यानी कि अनपेड कॉल की जगह जो भी पेमेंट उसने नहीं किया होगा वो आ जाएगा। जैसे उसने मान लो फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं की, तो हम इस अनपेड को हटाकर इसकी जगह क्या लिख देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग शेयर फॉरफीचर। तो फॉरफीटेड कर लेंगे शेयर को, ये एंट्री बनेगी फॉरफीचर की। अब फॉरफीचर में याद रखना, जब भी शेयर कैपिटल में आप अमाउंट दिखाएंगे तो इसमें हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू आती है, जितना कंपनी ने कॉल किया है वो वैल्यू आएगी। जैसे एक शेयर मान लीजिए 10 रुपये का है, बट कंपनी ने कॉल्ड की है केवल 7 रुपीज़ की, तो 7 रुपीज़ के हिसाब से इसमें आ जाएगा। फॉरफीचर में कौन सा पैसा आता है, जो कंपनी को रिसीव हो गया। याद रखना, जो अमाउंट कंपनी को रिसीव हो जाती है वो फॉरफीचर में आती है, और जो पेमेंट नहीं मिलता है वो अनपेड में आएगा। अनपेड मतलब कोई भी कॉल हो सकती है अनपेड में, तो मैंने अनपेड के आगे लिख दिया है नॉट रिसीव्ड। तो ये एंट्री आपको ध्यान रखनी है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू अनपेड कॉल। अनपेड कॉल हटाकर जो जो नहीं मिला है कंपनी को वो लिख दिया जाएगा। अब मान के चलिए कि न्यूमेरिकल में है प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, और वो प्रीमियम कॉल के साथ है या अलॉटमेंट के साथ है जिसको आपने फॉरफीचर किया है। तो अगर हमने जिस कॉल को फॉरफीचर किया है, जो कॉल का पैसा नहीं मिला, अगर उसके साथ प्रीमियम है तो प्रीमियम भी यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। याद रखें,
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। बट ये सिक्योरिटी प्रीमियम कब आएगा? जब न्यूमेरिकल में गिवन हो। ये ध्यान रखें, सिक्योरिटी प्रीमियम तभी आएगा जब अनपेड कॉल के साथ हो। अदरवाइज अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट हमें रिसीव हो गया है तब सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आता है फॉरफीचर की एंट्री में। तो ये एंट्री बन गई फॉरफीचर की। अब फॉरफीचर किए गए शेयरों का कंपनी क्या करती है? कंपनी ने तो वो शेयर जब्त कर लिए, उसका पैसा रख लिया, जो भी उसने पेमेंट किया वो कंपनी ने रख लिया। अब उन फॉरफीचर किए गए शेयरों का कंपनी क्या करती है बच्चों? तो उन शेयरों को कंपनी मार्केट में रीइशूड कर देती है, मतलब उन शेयरों को कंपनी किसी और को बेच देती है। तो उसको बोलते हैं हम रीइशूड ऑफ शेयर। तो रीइशूड में क्या होता है? तो रीइशूड की 3 कंडीशन होती हैं कि फॉरफीचर किए गए शेयरों को या तो पार पे सेल करेगी कंपनी, रीसेल, या प्रीमियम पे करेगी, या डिस्काउंट पे करेगी। तीनों केस आपके में कोई भी केस हो सकता है। अगर मान लीजिए 10 रुपये का एक शेयर है, कंपनी 12 में रीइशूड करती है तो प्रीमियम हो गया, 10 का 10 में रीइशूड करती है तो पार हो गया, और 10 रुपीज़ का शेयर अगर 10 से कम में रीइशूड करती है तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। तो रीइशूड का केस मैं इधर लिख रहा हूँ। तो फॉरफीचर किए गए शेयरों को कंपनी क्या कर देती है? मार्केट में रीइशूड कर देती है। तो फॉरफीचर किए गए शेयर जब रीइशूड होते हैं तो रीइशूड की 3 कंडीशन होती हैं। नंबर 1 एट पार। पार की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर रीइशूड एट पार। पार की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर कंपनी ने फॉरफीचर किए गए शेयरों को डिस्काउंट पर रीइशूड किया है तो एट डिस्काउंट के केस में एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये देखें, ये एंट्री बनती है डिस्काउंट पर रीइशूड की। बीइंग शेयर रीइशूड एट डिस्काउंट। शेयर को डिस्काउंट पर रीइशूड कर दिया। अगर कंपनी ने प्रीमियम पर रीइशूड किया है, मान लीजिए कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है जिसमें फॉरफीचर किए गए शेयर भी प्रीमियम पर रीइशूड हो रहे हैं, तब एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये हो गए बीइंग फॉरफीटेड शेयर रीइशूड एट प्रीमियम। ये प्रीमियम पर रीइशूड की बन गई। तो फॉरफीचर की एंट्री ये है आपके सामने। फॉरफीचर के बाद अगर न्यूमेरिकल में रीइशूड भी है तो इनमें से कोई एक एंट्री बन जाएगी। अब फॉरफीटेड शेयर को कंपनी रीइशूड करती है। अगर आपने फॉरफीचर के बाद रीइशूड की एंट्री बनाई है तो आपको एक ट्रांसफ़र की एंट्री बनाना कंपलसरी है, क्योंकि ये फॉरफीटेड वाले शेयर जब रीइशूड हो गए तो कुछ तो बैलेंस बचा होगा फॉरफीचर में, तो उसके लिए हम एक ट्रांसफ़र की एंट्री कंपलसरी बनाते हैं। तो देखें ट्रांसफ़र की एंट्री, पहले आप फॉरफीचर की एंट्री बनाएंगे, फिर रीइशूड में से कोई एक कंडीशन होगी, फिर आप फाइनली 3rd नंबर पे ट्रांसफ़र की एंट्री बनाएंगे। फॉर ट्रांसफर्ड द फॉरफीटेड शेयर। फॉरफीटेड शेयर का कंपनी क्या करती है? लास्ट में जाके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देती है। तो उसकी एंट्री बनती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग शेयर फॉरफीचर ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। हमने फॉरफीचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा शेयर फॉरफीचर का। तो आप लोग पहले मीनिंग समझे फॉरफीचर का क्या होता है। फॉरफीचर मीन्स जब भी कोई शेयर होल्डर कंपनी की मांगी गई कॉल का पेमेंट नहीं करेगा तो कंपनी क्या करेगी? फाइनली अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बिठाएगी और उसमें एक डिसीजन लेगी कि भाई इसके शेयर को फॉरफीचर किया जाए। तो शेयर फॉरफीचर में क्या होता है? कंपनी को आपने जितना पैसा दिया है वो सारा पैसा जब्त कर लेगी, आपका नाम मेंबरशिप रजिस्टर से काट दिया जाएगा
और आपके पास जितने शेयर है वो फॉरफीचर कर लिए जाएंगे, और उन फॉरफीचर शेयरों का कंपनी क्या करेगी, दोबारा से मार्केट में रीइशूड कर देगी। तो पहले फॉरफीचर की एंट्री, फिर रीइशूड की एंट्री, और उसके बाद ट्रांसफ़र की एंट्री। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा प्रोसीजर। अब इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे। अभी हमने फॉरफीचर के बारे में पढ़ा कि फॉरफीचर का मीनिंग क्या होता है, फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है। अब हम एक फॉरफीचर का न्यूमेरिकल करेंगे और इसी के साथ फॉरफीचर को हम बहुत अच्छे से क्लोज करेंगे। देखें कैसे, समझिए। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं अपने पास से ही, वर्किंग नोट। मान लीजिए कंपनी थी XYZ लिमिटेड, उस कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए और शेयर थे इक्विटी। याद रखें शेयर 2 टाइप्स के होते हैं, मैं बता चुका हूँ प्रीवियस क्लासेज में, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। तो जो लोग लाइफ में रिस्क लेते हैं वो प्रेफरेंस खरीदते, वो परचेज करते हैं इक्विटी, और जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते वो प्रेफरेंस शेयर बाय करते हैं। ठीक है, तो इक्विटी शेयर है ये। तो इक्विटी शेयर कंपनी ने इशूड किए और एक शेयर का रेट है 100 रुपीज़। ठीक है, अब कंपनी ने क्या करा, 100 वाले शेयर में 100 रुपीज़ का शेयर है और 20 रुपीज़ कंपनी कह रही है हम प्रीमियम पर इशूड करेंगे। तो अब 100 का शेयर हो गया 120 का। अब 120 मिलने की एक प्रोसीजर होती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तो वो हम समझेंगे। तो सबसे पहली प्रोसेस होती है एप्लीकेशन, सेकंड प्रोसेस है अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर है सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो 120 में कंपनी कैसे रिसीव कर रही है, 20 रुपीज़ एप्लीकेशन पर और 40 रुपीज़ अलॉटमेंट पर, 20 फर्स्ट कॉल और बाकी जो 40 बची वो सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब 40 में अब कुछ नहीं बोलते हैं तो हम अलॉटमेंट के साथ हमेशा प्रीमियम मानेंगे, यानी कि ये जो 20 रुपये का प्रीमियम है 20 रुपीज़ का, वो अलॉटमेंट के साथ है। तो 20 का प्रीमियम हो गया और 20 की अलॉटमेंट हो गई, इस तरह से 40 हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 2000 शेयर थे, मिस्टर एक्स नाम के शेयर होल्डर थे, इनके पास 2000 शेयर थे। इन्होंने क्या किया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी, तो इसको बोलेंगे कॉल इन एरियर्स। जो पैसा हमें शेयर होल्डर से नहीं मिलता उसको हम बोलते हैं कॉल इन एरियर्स। तो एक तो अलॉटमेंट नहीं दिया इन्होंने, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, कितने शेयर पर, 2000 शेयर पर। क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तो तीनों से मल्टीप्लाई कर दो। अलॉटमेंट 40 की है, फर्स्ट कॉल 20 की, फाइनल कॉल 40 की, तो 80,000 हो गया अलॉटमेंट पर, 40,000 फर्स्ट कॉल पर और फिर 80,000 फाइनल कॉल पर। ये अमाउंट नहीं मिला तो कंपनी ने क्या किया, इन 2000 शेयर को फॉरफीचर कर लिया, और किस रेट पर, फेस वैल्यू पर, और फेस वैल्यू थी 100 रुपीज़ की एक कॉल थी, 100 रुपीज़ का एक शेयर था। अब 2000 शेयर कंपनी ने फॉरफीचर कर लिया 100 के रेट से, और उसके बाद कंपनी ने इनको रीइशूड कर दिया, रीइशूड 2000 फॉरफीटेड शेयर और 80 के रेट से, यानी कि 100 का शेयर कंपनी 80 रुपये में रीइशूड कर रही है, यानी कि 20 रुपये डिस्काउंट पर। तो ठीक है, 80 में रीइशूड कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। ये पूरा वर्किंग नोट हो गया आपका। अब इसकी जर्नल एंट्री देखें, तो जर्नल एंट्री वही एप्लीकेशन से स्टार्ट होगी और फाइनल कॉल तक हम बनाएंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनती है, एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब सारी एंट्री बन जाएंगे तब लास्ट में फॉरफीचर, रीइशूड और ट्रांसफर की एंट्री हम लोग बनाएंगे। तो पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये दोनों एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। तो 50,000 शेयर हैं और एप्लीकेशन है 20 की, तो 50,000 इंटू 20 ये हो गए 10 लाख रुपीज़। 10 लाख डेबिट, 10 लाख क्रेडिट, फिर 10 लाख डेबिट, 10 लाख क्रेडिट। एप्लीकेशन की हो गई दोनों एंट्री। फिर बनाएंगे हम अलॉटमेंट की।
तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब शायद आपको ध्यान होगा अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी है, तो यहीं बढ़ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं ड्यू की एंट्री में। तो 50,000 शेयर हैं, 40 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, 50,000 इंटू 40, तो ये हो गया 20 लाख। अब 40 में 20 का कॉल, 50,000 इंटू 20 की कैपिटल और बचे हुए 20 का प्रीमियम, तो ये हो गए 10 लाख और 10 लाख। फिर अलॉटमेंट को रिसीव कर लीजिए। तो अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब आपको ध्यान है अलॉटमेंट के साथ कॉल इन एरियर्स भी है, क्योंकि 80,000 रुपीज़ हमें अलॉटमेंट पे नहीं मिला था। तो कॉल इन एरियर्स को हम क्या करते हैं, रिसीव की एंट्री में डेबिट कर देते हैं। बता चुका हूँ मैं लास्ट की क्लास में कि कॉल इन एरियर्स को रिसीव की एंट्री में से में डेबिट कर देते हैं, या अगर आप एंट्री नहीं करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, इसको डिडक्ट भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं 50,000 शेयर हैं, 40 की अलॉटमेंट है, 50,000 इंटू 40, 20 लाख रुपीज़। अब 20 लाख में कितना नहीं है मिला हमें अलॉटमेंट पर, 80,000। तो 20 में 80 हमें नहीं मिला, तो इसका मतलब 19,20,000 हमें मिल गया। तो ये बैंक के सामने दिखाएंगे। अलॉटमेंट के बाद फिर हम बनाएंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। अब फर्स्ट कॉल के साथ भी कॉल इन एरियर्स है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल कितने की है, 50,000 शेयर हैं, 20 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल है, 50,000 इंटू 20, तो ये हो गया 10 लाख, 10 लाख। तो यहाँ पर भी लिख दो 10 लाख फर्स्ट कॉल के सामने, 50,000 इंटू 20। अब 10 लाख में फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला हमें, 40,000, तो उसे माइनस कर दो तो ऊपर बचेगा 9,60,000। तो ये हो गई बच्चों फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल के बाद फिर हम फाइनल कॉल की एंट्री बनाएंगे। क्या बनेगी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बन गई ड्यू की एंट्री। फिर इसी में रिसीव की बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स, देख लीजिए कॉल इन एरियर्स है फाइनल कॉल पर भी, कॉल इन एरियर्स डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो फाइनल कॉल कितने की है, 50,000 शेयर हैं, 40 रुपये की फाइनल कॉल है, तो 50,000 इंटू 40। शेयर फाइनल कॉल में देखें 50,000 शेयर थे, 40 की फाइनल कॉल है, तो 50,000 इंटू 40 20 लाख रुपीज़ हो गए। फिर इसके बाद रिसीव की एंट्री बनाएंगे। तो ये तो पता ही है हमें 20 लाख की है फाइनल कॉल, जिसमें हमें 80,000 नहीं मिले फाइनल कॉल के, तो 90,20,000 हमें मिल गए। ये बन गई फाइनल कॉल तक की एंट्री, यानी कि 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल। 8 एंट्रियां बनने के बाद फिर हम इधर आएंगे, फॉरफीचर की एंट्री बनाएंगे। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या बनती है, देखिए आपके सामने, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों आया, क्योंकि अलॉटमेंट हमें नहीं मिला था, अलॉटमेंट पर कॉल इन एरियर्स था। तो जब अलॉटमेंट अनपेड है तो अलॉटमेंट पर प्रीमियम भी नहीं मिला होगा हमें, इसलिए प्रीमियम को डेबिट कर दिया। अगर प्रीमियम रिसीव हो जाए तब प्रीमियम नहीं आता है फॉरफीचर में, अगर प्रीमियम भी रिसीव ना हो तो हम फॉरफीचर में प्रीमियम भी दिखाते हैं। तो शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू अनपेड कॉल, ये तीनों अनपेड कॉल हैं। कौन कौन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ये देखो तीनों ही हमें नहीं मिले थे। अब 2,000 शेयर फॉरफीचर कर लिए कंपनी ने, 100 रुपये का एक शेयर है, तो 20,000 हो गए, 2,000 इंटू 100, सॉरी 2 लाख रुपीज़ हो गए ये। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 2,000 शेयर हैं और 20 रुपये का प्रीमियम है, 20 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो ये हो गए 40,000। अब अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला, 2,000 इंटू 40,
अलॉटमेंट पे नहीं मिला 2000 इंटू 40 यानी कि 80,000 नहीं मिला अलॉटमेंट पर। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला 2000 इंटू 20 यानी कि 40,000। फाइनल कॉल पे कितना नहीं मिला 2000 इंटू 40 यानी कि 80,000। तो ये हमें नहीं मिला। तो देखें कितना मिल गया। तो डेबिट का है 2,40,000 टोटल। अब 240 में ये तीनों नहीं मिले। कितना नहीं मिला 8 और 8 16 और 4 20 यानी 2 लाख नहीं मिला। तो 240 में 2 लाख नहीं मिला तो 40,000 मिल गया होगा। तो जो पैसा मिल जाता है वो फॉरफीचर के सामने आता है, ये बात ध्यान रखें। जो अमाउंट हमें रिसीव हो जाता है एज अ कंपनी वो फॉरफीचर के सामने आता है। देखो 100 का कैपिटल था, 20 का सिक्योरिटी प्रीमियम, तो इधर का 120 है और इधर का 4 और 2 6 और 4 12 100 सॉरी 4 और 2 8 4 और 2 6 और 4 10 तो 20 हमें मिल गया 2000 इंटू 20 तो 40,000 आ गया फॉरफीचर के सामने। यानी कि जितना पैसा हमें मिल जाता है वो फॉरफीचर में आता है। तो डेबिट में से क्रेडिट में जो नहीं मिला वो बस माइनस कर दो, तो जो मिल गया वो फॉरफीचर में आ जाएगा। अब फॉरफीचर किए गए शेयरों का कंपनी ने क्या करा 80 के रेट से रीशूट कर दिया। तो रीशूट किया है डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट पर रीशूट की एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग 2000 शेयर फॉरफीचर हो गए और एक शेयर का रेट कितना है 80 रुपीज़। तो 2000 शेयर हैं, एक शेयर है 80 रुपये का, तो 100 वाला शेयर 80 में रीशूट किया, 100 का शेयर 80 में रीशूट किया, तो 2000 इंटू 80 2000 इंटू 80 160 हो गए। अब 100 का शेयर है 2000 इंटू 100 तो क्रेडिट में कितना आया 2 लाख, तो डेबिट में कितना बचा, कितने लॉस पर रीशूट किया 100 वाला 80 में, तो 20 का लॉस हो गया यानी कि 40,000। ठीक है, 200 का शेयर 80 में रीशूट किया तो 200 इंटू 80 160 हो गए और शेयर का रेट है 100 रुपीज़, 2000 इंटू 100 2 लाख हो गए, तो 2 लाख में से 160 माइनस करोगे तो 40 बचेगा। और वरना वैसे भी डायरेक्ट देखो 100 वाला 80 में रीशूट किया तो 20 का डिस्काउंट हो गया, तो 2000 इंटू 20 फॉरफीचर में आ जाएगा। अब रीशूट किए गए शेयरों के बाद जब फॉरफीचर की बनती है, रीशूट की बनती है, तो एक ट्रांसफ़र की एंट्री बनाना कंपलसरी होता है, क्योंकि जो फॉरफीचर है इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये बन गई ट्रांसफ़र की एंट्री बीइंग ट्रांसफर मेड। अब ट्रांसफर की एंट्री क्या बनेगी, तो देखिए ध्यान से, फॉरफीचर वाली एंट्री में फॉरफीचर के सामने कितने रुपए हैं 40,000 और रीशूट वाली एंट्री में भी फॉरफीचर के सामने है 40,000। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। तो फॉरफीचर में से रीशूट का फॉरफीचर माइनस कर देते हैं, तो यहां पर भी 40 है, यहां पर भी 40 है, तो ट्रांसफर में आएगा नील, ट्रांसफर में हो जाएगा नील। सही है, तो इस फॉरफीचर में से रीशूट का यानी क्रेडिट के फॉरफीचर में से डेबिट का फॉरफीचर माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो ट्रांसफर की एंट्री में आ जाएगा। और अगर यहां पर हम रीशूट करते प्रीमियम पर या पार पर तो उसमें फॉरफीचर आता ही नहीं है रीशूट की एंट्री में, तब ऐसे में यही फॉरफीचर पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता। ये ध्यान से समझना, हालांकि आगे मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आप और अच्छे समझेंगे। फिर समझ लीजिए, फॉरफीचर में से क्रेडिट के फॉरफीचर में से डेबिट का फॉरफीचर माइनस करेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।